स्वागत है आपका फिर से एक डेली करेंट अफेयर के रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग 26 जुलाई 2025 का करेंट अफेयर को रिवाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आज का प्रमुख सुर्खियाँ क्या है। पहला है, भारत और ब्रिटेन ने ऐतिहासिक CETA समझौता पर किया हस्ताक्षर। भारत और ब्रिटेन ने ऐतिहासिक CETA समझौता पर किया हस्ताक्षर। दूसरा हेडलाइन है, नासा ने पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए ट्रेसर्स मिशन किया लॉन्च। नासा ने पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए ट्रेसर्स मिशन किया लॉन्च। तीसरा हेडलाइन है, चुनाव आयोग ने मतदाता सूची की अखंडता की रक्षा के लिए अखिल भारतीय मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण की घोषणा की। ठीक है, चुनाव आयोग ने की मतदाता सूची की अखंडता की सुरक्षा के लिए अखिल भारतीय मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण की घोषणा। ठीक है, चौथा हेडलाइन है, केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने जिम्बाब्वे में आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन COP15 में किया भारत का नेतृत्व। केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने जिम्बाब्वे में आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन COP15 में किया भारत का नेतृत्व। ठीक है, पाँचवां हेडलाइन है, फ्रांस ने की सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीनी राज्य में आधिकारिक मान्यता देने की घोषणा। फ्रांस ने की सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीनी राज्य को आधिकारिक मान्यता देने की घोषणा। छठा हेडलाइन है, DRDO ने आंध्र प्रदेश में ड्रोन से प्रक्षेपित सटीक निर्देशित मिसाइल ULPGM-B3 का किया सफल परीक्षण। DRDO ने आंध्र प्रदेश में ड्रोन से प्रक्षेपित सटीक निर्देशित मिसाइल ULPGM-B3 का किया सफल परीक्षण। सातवां हेडलाइन है कि सातवां हेडलाइन है, संस्कृति मंत्रालय ने राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती पर आदि तिरुवथिरुई महोत्सव 2025 किया प्रारंभ। संस्कृति मंत्रालय ने राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती पर आदि तिरुवथिरुई महोत्सव 2025 किया प्रारंभ। आठवां हेडलाइन है, पूर्व वित्त सचिव अजय सेठ ने IDA का अध्यक्ष किया गया नियुक्त। पूर्व वित्त सचिव अजय सेठ को IRDAI का अध्यक्ष किया गया नियुक्त। नौवां हेडलाइन है, भारत सरकार और GUNTU में अमरकंटक में पेशा उत्कृष्टता केंद्र प्रारंभ करने की किया समझौता। भारत सरकार और IGNTU ने अमरकंटक में पेशा उत्कृष्टता केंद्र प्रारंभ करने की किया समझौता। 10वां हेडलाइन है, असम ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना CM फ्लाइट की शुरुआत। ठीक है, असम ने विदेश में नौकरी की इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना CM फ्लाइट की शुरू। ठीक है, 11वां हेडलाइन है, भारत सरकार ने 5 साल बाद फिर से शुरू किया चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीज़ा। भारत सरकार ने 5 साल बाद फिर से शुरू किया चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीज़ा। ठीक है, आज का मोटिवेशनल कोट क्या है कि ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीबों से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जीत पर अड़ी होती है। ठीक है, ये फटाफट लोग 26 जुलाई 2025 का व्याख्या करते हैं हम लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ ऐतिहासिक CETA समझौता किया है? तो ये ब्रिटेन के साथ किया है। बात करें CETA का फुल फॉर्म होता है कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड एग्रीमेंट, हिंदी में होता है व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता। ये भारत और UK के बीच में हुआ है, 24 जुलाई को इस पर साइन हुआ है। और ये भारत के तरफ से व्यापार एवं वाणिज्यिक मंत्री भारत के पीयूष गोयल जी ने इस पर हस्ताक्षर किया है। कहाँ पे? तो चेकर्स स्टेट पे स्थान पे साइन किया है। चेकर्स स्टेट कहाँ पे होता है? UK यानी यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री का आवास चेकर्स स्टेट में ही है। ठीक है, और बात किया इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट है कि 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 120 बिलियन तक पहुंचाना है। द्विपक्षीय व्यापार को 120 बिलियन तक पहुंचाना। ठीक है, इंडिया का इकोनॉमी 5वें नंबर पे है और UK का 6ठे नंबर पे है। ठीक है, और नीति आयोग के अनुसार 4थे नंबर पे आ चुका है। ठीक है, इसको जापान को पछाड़ के। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भारत का इससे लाभ क्या होगा। ठीक है, भारत का इससे लाभ क्या होगा? तो इससे लाभ होगा कि चमड़ा वस्तु, खिलौना, कपड़े, जूते, रत्न, आभूषण के पहुँचाने में, इंग्लैंड में व्यापार करने में कम शुल्क लगेगा। ठीक है, और बात किया जाए कि और चाय, कॉफ़ी, ठीक है,
चाय, कॉफ़ी, बासमती चावल, बेकरी उत्पाद को लगभग 0% के शुल्क के साथ यूके मतलब आदान प्रदान किया जा सकता है। मतलब कि कुल मिला के है कि सामान का जो आयात निर्यात पे लगने वाला जो टैक्स है उस पर क्या होगा कि कटौती होगा, 0 की तरफ ले जाया जाएगा। ठीक है, आगे बात किया जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में नासा ने पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ट्रेसर्स। बात करें ट्रेसर्स मिशन का, जो कि नासा जो कि यूएसए की स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा पृथ्वी की चुंबकीय रक्षा की सुरक्षा करने के लिए मैग्नेटिक शील्ड आधारित ये ट्रेसर्स मिशन को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य होगा कि पृथ्वी किस प्रकार सौर तूफान से सुरक्षा करने में, ठीक है, पृथ्वी किस प्रकार सौर तूफानों से सुरक्षा करने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। पृथ्वी पर किस प्रकार सौर तूफान से क्या होता है कि सुरक्षा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। बात करें स्पीयर एक्स का बात करें तो ये बिग बैंग थ्योरी के बाद और के स्टडी को करने के लिए स्पीयर एक्स हो गया। आर्टेमिस सेकेंड का बात किया जाए तो चांद पर मनुष्य को भेजने के लिए आर्टेमिस है। और आगे बात किया जाए कि निसार क्या है, तो निसार है नासा और इसरो का एक संयुक्त प्रयास है। इसका फुल फॉर्म होता है निसार का, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, और बात किया जाए ब्लू घोस्ट मिशन का, तो ये भी चांद पर मनुष्य को उतारने के लिए ब्लू घोस्ट मिशन है। पंच मिशन सूर्य के लिए है। आगे बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन का। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि तीसरा क्वेश्चन, एक मिनट, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है चुनाव आयोग ने अखिल भारतीय मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण सर करने की घोषणा की है। इसे हाल में किस राज्य में किया गया है? तो बिहार में सर क्या बोलते हैं कि सर परियोजना को चालू किया गया था। किसके द्वारा? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें क्या हुआ है कि इसका उद्देश्य है कि मतदाता सूची विशेष गहन परीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, सर का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ठीक है, इसमें पाया गया कि 18 लाख मृत मतदाता हैं। ठीक है, इसमें चुनाव आयोग ने क्या पाया है कि 18 लाख मृत मतदाता, जिससे 26 लाख व्यक्ति निर्वाचित क्षेत्र चेंज कर चुके। 26 लाख। बिहार में क्या हुआ है कि बिहार में ये चीज़ हुआ है, बिहार में पता चला है क्या कि 7 लाख डुप्लीकेट मतदाता है और 26 लाख व्यक्ति अपना निर्वाचन क्षेत्र चेंज कर चुके हैं और 18 लाख मृत मतदाता है लिस्ट में। ठीक है, और आगे बात किया जाए कि इसको देखते हुए चुनाव आयोग अखिल भारतीय स्तर पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सर पहल को पूरे भारत में करेगा। ठीक है, आगे बात किया जाए, ठीक है, ये बात करें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, तो इसका स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे मनाया जाता है। इसके पहले हेड सुकुमार सेन थे और पहली महिला हेड पंथी रमा देवी थी। वर्तमान में ज्ञानेश कुमार जी हैं इसके हेड। आगे बात किया जाए, ठीक है, आगे बात किया जाए, चौथा क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का सम्मेलन COP 15 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये COP 15 कहाँ पे हुआ है? तो ये जिम्बाब्वे में हुआ है। बात करें COP 15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का 15वां सम्मेलन अभी जिम्बाब्वे में हुआ है। ठीक है, और बात की जाए कि इसमें रामसर कन्वेंशन पर साइन करने वाले देश इसमें भाग लिए हैं। बात करें रामसर कन्वेंशन का, तो ये 2 फरवरी 1971 को ईरान में हुआ था आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए। और बात किया जाए कि 1982 में भारत इस पर साइन किया था। ठीक है, 1982 में भारत इस पर साइन किया था। और बात किया जाए कि ये हुआ कहाँ है, तो जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स के पास जिम्बाब्वे में हुआ है। और इसमें भारत की तरफ से डॉक्टर भूपेंद्र यादव जो कि पर्यावरण मंत्री हैं भारत के, वो भाग लिए हैं। और बात किया जाए कि और इसमें सम्मेलन में क्या बोलते हैं कि डॉक्टर भूपेंद्र यादव ने बोला है कि इसे उदयपुर और इंदौर पहला भारत का आर्द्रभूमि शहर बनने वाला। ठीक है, पहला आर्द्रभूमि शहर बनने वाला कौन है? उदयपुर और इंदौर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें कि भारत में अभी टोटल 91 रामसर साइट है और सबसे नवीनतम खींचन और मेनार है। खींचन फलौदी राजस्थान में और मेनार उदयपुर राजस्थान में है। ठीक है, बात करें कोप पहला कहाँ हुआ था? तो कोप का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी पहला 1980 में इटली में हुआ था, जबकि कोप 14 वुहान शहर चाइना में हुआ है। ठीक है, आगे बात किया जाए, ठीक है, COP 29 जो कि क्लाइमेट चेंज पर हुआ था। क्लाइमेट चेंज पे COP 29 हुआ था बाकू अजरबैजान में। और COP 30 ब्राज़ील में हुआ है। COP 30 लेटेस्ट वाला ब्राज़ील में हुआ है। COP 28 UAE में। देखिए
28 वाला UAE, 29 हो गया क्या बोलते हैं कि बाकू अजरबैजान हो जाएगा, 30 ब्राज़ील हो जाएगा। ठीक है, आगे बात किया जाए। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात किया जाए। 5वां क्वेश्चन है कि हाल ही में सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीनी राज्य को आधिकारिक मान्यता देने की घोषणा करने वाला पहला G7 का देश कौन है? तो ये हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, G7 में 7 विकसित देश शामिल है। पहले 8 था जिसका नाम G8 था, लेकिन रूस इससे बाहर हो गया, उसके बाद इसका नाम G7 पड़ गया। इसमें कौन कौन सा देश है? जिसका ट्रिक होता है गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ, GF जूस, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसे करके याद कर लीजिए। G से हो गया जर्मनी, F से फ्रांस, J से जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा और E से इंग्लैंड हो जाएगा। बात करें कि इसमें फ्रांस ने बोला है क्या, जो G7 के जो सदस्य है फ्रांस, उसने बोला है क्या कि सितंबर 2025 तक फिलिस्तीनी को राज्य का मान्यता प्रदान वो कर देगा। और G7 का ये पहला देश है जो जनरल असेंबली UN जनरल असेंबली में ये बात बोला है। ठीक है, अगर आगे बात किया जाए कि फ़िलिस्तीन का बात किया जाए तो फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच में हमेशा ये भूमि को लेके विवाद होता है। किसको लेके? तो ये होता है जेरूसलम, एक स्थान है जो यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों का पवित्र स्थान है। इसके लिए विवाद का मूल जड़ यही है। तो फ्रांस ने बोला है क्या कि जो फ़िलिस्तीन को राज्य का दर्जा दे दिया जाए, जिससे कि इजराइल और क्या बोलते हैं कि इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी को लेके विवाद है उसको समाप्त किया जाए। बात करें लोकेशन का तो फ़िलिस्तीन और इजराइल क्या बोलते हैं कि के ऊपर लेबनान है, उसके बाद सीरिया है, जॉर्डन है साइड में, उसके बाद नीचे मिस्र हो गया, और क्या बोलते हैं कि पश्चिम में भूमध्य सागर हो जाएगा, पूरब में हो जाएगा, पूरब में जॉर्डन, ऊपर में नॉर्थ में हो जाएगा लेबनान, सीरिया, और नीचे हो जाएगा मिस्र। ठीक है, आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट बात किया जाए UNGA का बात किया जाए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का बात किया जाए तो इसको विश्व का लघु संसद कहा जाता है। इसमें 193 देश भाग लिया। इसमें 1 नेशन 1 वोट का प्रिंसिपल चलता है। और बात किया जाए इसका 80वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एनालेना बारबोक बनी है, जो कि जर्मनी के रहने वाली हैं। ठीक है, आगे बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में DRDO ने ड्रोन से प्रक्षेपित परिशुद्ध निर्देशित मिसाइल ULPGM V3 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, हाल ही में DRDO ने ड्रोन से प्रक्षेपित परिशुद्ध निर्देशित मिसाइल ULPGM V3 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो आंध्र प्रदेश में। बात करें ULPGM V3 का टेस्टिंग DRDO ने किया है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ULPGM V3 क्या है? तो ये ड्रोन से प्रक्षेपित परिशुद्ध निर्देशित मिसाइल है। ठीक है, UAV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ठीक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है। ठीक है, मानव रहित विमान है, माने कि ड्रोन से मिसाइल को छोड़ना का पहली बार टेस्टिंग DRDO ने किया है। ये दिन और रात में सटीकता से निशाना लगाएगा, और ये 12.5 किलो का है। फायर एंड फॉरगेट तागो और भूर्जा प्रिंसिपल पे काम करता है। और बात करें कि हवा से सतह में निशाना लगाने के लिए इसको क्या होता है ULPGM V3 का सफल परीक्षण DRDO ने आंध्र प्रदेश में किया है। आगे बात करें कि DRDO का स्थापना 1 जनवरी 1998 को हुआ था, और समीर कामत इसको के अभी वर्तमान हेड हैं। और बात किया जाए कि इसका ध्येयवाक वलस्यम मूलम विज्ञानम है। और बात किया जाए UAV का अनहुमैन्ड एरियल व्हीकल, ड्रोन से मिसाइल को छोड़ा जाएगा। ठीक है, आगे बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात किया जाए। 7वां क्वेश्चन है कि हाल ही में राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती पर आदि थिरुथिराई महोत्सव 2025 किसने प्रारंभ किया है? तो संस्कृति मंत्रालय ने राजेंद्र चोल प्रथम के जयंती पर आदि थिरुथिराई महोत्सव 2025 का क्या बोलते हैं कि आयोजन तमिलनाडु के गंगईकोंड चोलपुरम में किया है। बात किया जाए और बात किया जाए ये राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती पर संस्कृति मंत्रालय ने 27 जुलाई ठीक है 27 जुलाई को इसका समापन होगा। समापन समारोह में 27 जुलाई के इसके समापन समारोह में प्रधानमंत्री भी भाग लेंगे। और बात यह है कि इसका बात करें कि चोल साम्राज्य के राजेंद्र चोल प्रथम ही तो वो साम्राज्य थे जो अपने साम्राज्य को साउथ ईस्ट एशिया तक इसको क्या बोलते हैं कि विस्तार किए थे और नौसेना की क्षमता को भी बढ़ाए थे। कौन? राजेंद्र चोल प्रथम। और बात किया जाए कि
राजेंद्र चोल प्रथम के फादर का नाम है राजराज चोल प्रथम, ठीक है, राजराज चोल प्रथम, ठीक है। आगे बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में ईडा IRDAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो अजय सेठ जी को ईडा का अध्यक्ष चुना गया है। बात करें कि ईडा का फुल फॉर्म क्या होता है, IRDAI का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हिंदी में होता है भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण, ठीक है। इसका स्थापना 1999 के अधिनियम के द्वारा 2000 ईस्वी में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में है। और बात किया जाए कि इसके हेड अभी अजय सेठ बनाए गए जो कि पूर्व वित्त सचिव रह चुके हैं, ठीक है। आगे बात किया जाए, ठीक है, आगे बात किया जाए, ठीक है, आगे बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात किया जाए तो क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मिनट, एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर क्वेश्चन एक क्वेश्चन यहाँ कराएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल के दृष्टिकोण से, ठीक है, इंदिरा गांधी को पछाड़ते हुए नंबर 2 सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का अपना रिकॉर्ड बना लिया। इससे ऊपर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं जो कुल मिला के 16 वर्ष प्लस कार्यकाल किए थे और ठीक है 16 वर्ष प्लस किए थे। और सेकेंड नंबर पे नरेंद्र मोदी जी आ गए हैं। टोटल क्या बोलते हैं कि टोटल 11 वर्ष, ठीक है, 11 वर्ष 60 दिन तक 25 जुलाई 2025 तक क्या कहते हैं कि लगातार PM रहने का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री मोदी जी बनाए, जो कि इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड जो सेकेंड नंबर पे थी 4077 दिन का वो खत तोड़ दिए हैं, ठीक है। अगर अगले टेन्योर में भी अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो जवाहरलाल नेहरू जी का जो 16 वर्ष प्लस का कार्यकाल है उनका भी रिकॉर्ड टूट जाएगा, ठीक है। आगे बात किया जाए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात किया जाए तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार और IGNTU ने कहाँ पेशा उत्कृष्टता केंद्र के शुभारंभ के लिए समझौता किया है, तो ये किया है भोपाल में, ठीक है। हाल ही में भारत सरकार और IGNTU ने कहाँ पेशा उत्कृष्टता केंद्र के शुभारंभ के लिए समझौता किया है, तो ये भोपाल हो जाएगा। बात करें भारत सरकार और IGNTU, इसका फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय जो कि अमरकंटक में है, ठीक है। तो भारत सरकार और IGNTU के बीच में MOU पे साइन हुआ है। पेशा उत्कृष्टता केंद्र का स्थापना किया जाएगा भोपाल में। पेशा क्या है, तो पेशा का क्या बोलते हैं कि पेशा का फुल फॉर्म होता है पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, ठीक है, ठीक है। ट्राइबल, इसका उद्देश्य है ट्राइबल एम्पावरमेंट के लिए आदिवासी को सशक्तिकरण करना और क्षमता का विकास करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। और बात किया जाए कि लोकल गवर्नमेंट में पंचायती राज आता है, उसमें दिलीप भुरिया समिति, ठीक है, दिलीप भुरिया समिति के सिफारिश पर पेशा एक्ट को लाया गया था। और बात किया दिलीप भुरिया समिति के सिफारिश पर पेशा एक्ट को लाया गया था। और बात किया जाए कि पेशा का फुल फॉर्म होता है पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, 1996 में लाया गया था। भोपाल में इसका उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा, ठीक है। आगे बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो 10वां क्वेश्चन है कि हाल ही में विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना PM फ्लाइट किसने शुरू किया है, तो असम सरकार ने। बात करें कि चीफ मिनिस्टर फ्लाइट योजना, मुख्यमंत्री फ्लाइट योजना असम सरकार के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने किया है। इनका उद्देश्य विदेशी भाषा में कौशल योजना को चालू करना, ताकि असम के युवा विदेशी भाषा को सीख कर ज्ञान प्राप्त करके विदेश में रोजगार प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात किया जाए कि कृषि समृद्धि योजना महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। कृषि समृद्धि योजना का बात किया जाए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। इसके लिए कृषि में 25,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा, ठीक है। 25,000 करोड़ रुपये का कृषि में निवेश करके कृषि समृद्धि योजना महाराष्ट्र सरकार ने स्टार्ट किया है, ठीक है। आगे बात किया जाए तो क्या है, 11वां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 5 साल बाद फिर से शुरू किया चीनी नागरिकों के लिए पर्यटन वीज़ा, ठीक है। कोविड में बंद कर दिया गया था, ठीक है। इसी के साथ हमारा यहाँ पे व्याख्या वाला ख़त्म हो गया है, ठीक है। आइए हम लोग 25 जुलाई 2025 का फटाफट रिवीजन करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रेवल्स लीजर्स वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड 2025 में शामिल भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है, तो ये मुंबई हो जाएगा। बात करें कि हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने कब तक भारत के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की घोषणा की है, तो 2028 तक, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय आयकर दिवस 2025 कब मनाया गया था, तो 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस 2025 मनाया गया है। आगे बात किया जाए कि हाल ही में ओखला के स्पीड टेस्ट के अनुसार औसत इंटरनेट कनेक्शन स्पीड के
के मामले में भारत का वैश्विक स्तर पे कौन सा स्थान मिला है, तो 26वां मिला है। ठीक है, आगे बात किया जाए कि हाल ही में CO2 को शक्कर में बदलने की उपलब्धि किसने हासिल किया, तो चीन ने। आगे बात करें, हाल ही में तटरक्षक बल के लिए अंतिम स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र पंचायत कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये गोवा में किया गया ना साहब, गोवा में किया गया। ठीक है, आगे बात किया है कि हाल ही में थिएटर ऑफ रूट आंदोलन के अग्रदूत और पद्मश्री विजेता रतन थियम का निधन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है मणिपुर में। कहाँ हुआ है, मणिपुर में। आगे बात किया जाए कि हाल ही में एम्ब्रियोसिया बीटल ने केरल में किस फसल को प्रभावित किया है, तो ये हो जाएगा रबर को। आगे बात किया जाए कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के वारकाडुंगा में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया है, तो श्रीलंका। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के वास्कोडुंगा में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया है, तो ये श्रीलंका। हाल ही में भारत ने पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है, तो 20%। आगे बात करें कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति तपोवन और क्या बोलते हैं कि राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये बात करते हैं कि देहरादून में। आगे बात करें कि हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो ये किया UPSC ने। आगे बात किया जाए कि IUCN के बारे में विस्तार से बताइए, तो इसका क्या बोलते हैं कि IUCN का फुल फॉर्म यूनाइटेड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। इसका स्थापना शायद 1945 में हुआ था ना, है नहीं, क्या बोलते हैं 1947 में हुआ था। ठीक है, 1947 में हुआ था। थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट इसका देख लेते हैं एक बार IUCN का। ठीक है, IUCN के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। IUCN विकिपीडिया। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसका स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को, हम 47 बोल रहे थे नहीं, 5 अक्टूबर 1948 को इसका स्थापना हुआ था। और बात किया जाए कि इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, कहाँ, ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में। बस इतना ही जानना है। ठीक है, आइए हम लोग फटाफट क्या बोलते हैं कि उस पर आ जाते हैं आप लोग। ठीक है, क्या कहते हैं कि ललन टॉप क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, ललन टॉप क्वेश्चन को कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कोलंबो डॉकयार्ड। ठीक है, हाल ही में कोलंबो डॉकयार्ड में 52.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर में नियंत्रक हिस्सेदारी हासिल करने की घोषणा किसने की है, तो ये किया है किसने, मझगांव डॉक लिमिटेड ने। बात करें, हाल ही में भारतीय दल ने किस देश में आयोजित अंडर-23 और अंडर-17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कुल 35 पदक जीते हैं, तो ये वियतनाम हो जाएगा ना, वियतनाम। आगे बात किया जाए कि हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन बिहाली कहाँ पे शुरू किया है, तो यह है जम्मू कश्मीर। आगे बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा संस्कारात्मक पुस्तक द वन का संबंध किससे है, तो शिखर धवन से है। बात करें हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 3रा स्थान मिला है यूनिकॉर्न में। बात करें, हाल ही में दिल्ली मुंबई हवा एक्सप्रेसवे पर कहाँ भारत के सबसे लंबे एनिमल ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण किया गया है, तो रणथंभौर नेशनल पार्क के पास। ठीक है, आगे बात किया जाए कि हाल ही में विदेश के नौकरी ये हो गया, यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं, फटाफट देखते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य से कतर और UAE को गुलाब की खुशबू वाले लीची की पहली बार निर्यात किया है, तो ये हो जाएगा पंजाब। हाल ही में 8 FPV में से पहला FPV अदम्य भारत तटरक्षक बल में कहाँ शामिल किया है, तो ये गोवा हो जाएगा। बात करें कि हाल ही में 1 माह तक चलने वाला लोक उत्सव क्या बोलते हैं कि बोनालू कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो ये तेलंगाना में हुआ है। कहाँ हुआ है, तेलंगाना में। आगे बात करते हैं कि अगला है, हाल ही में ICMR पुणे ने जीनोमिक निगरानी के लिए कौन सी पहली उच्च प्रदर्शन वाली कंप्यूटिंग सुविधा प्रारंभ किया था, नक्षत्र हो जाएगा। हाल ही में ICMR पुणे ने जीनोमिक निगरानी के लिए कौन सी पहली उच्च प्रदर्शन वाली कंप्यूटिंग सुविधा प्रारंभ किया था, नक्षत्र हो जाएगा। बात करें, हाल ही में भारत का पहला AI संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है, तो AI दिल्ली में हुआ है। आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट ललन टॉप क्वेश्चन का देख के बात करें, हाल ही में अर्लम
में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है। यह कहाँ पे है? तो केरल में। बात करें 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का मेजबानी कौन करेगा? तो जयपुर राजस्थान। हाल ही में भारतीय संरक्षण सम्मेलन ICCON 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये देहरादून में हुआ। कहाँ? देहरादून में। हाल ही में भारतीय संरक्षण सम्मेलन ICON 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो देहरादून में हुआ है। आगे बात करते हैं कि भारत के परमाणु छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SMR मिशन के तहत पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? तो बिहार में। भारत के परमाणु छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SMR मिशन के तहत पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? बिहार में। बात करें हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य के सिंगमना में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है? तो यूपी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें यहाँ तक हो गया था ना। आगे बात करें नेक्स्ट का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत को किसकी रोकथाम के लिए वर्ष 2025 ब्लूमबर्ग परोपकारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो तंबाकू के रोकथाम के लिए। ठीक है, आगे बात किया जाए कि हाल ही में ओट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? तो ओस्ट्रावा का बात किया जाए तो गोल्ड मेडल जीता है। बात करें कि हाल ही में भारत की कौन सी रोक योग्य। आगे बात करते हैं कि अगला अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु आपातकाल अभ्यास हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 2025 कहाँ आयोजित किया है? तो रोमानिया में। ठीक है, कहाँ पे? रोमानिया में। बात करें हाल ही में कि किस ऑपरेशन के तहत ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल हमला किया है? तो ये हो जाएगा वसायत अल फतह हो जाएगा, वसायत अल फतह। आगे बात किया जाए नेक्स्ट का। तो हाल ही में टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले भारत के पहले और दुनिया के दूसरे विकेट कीपर बनने की उपलब्धि किसने हासिल किया? तो ऋषभ पंत ने। बात करें कि हाल ही में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत तीसरी पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो बात करें हाल ही में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बनने वाला कौन है? तो यह जगह पहला मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, आगे बात किया जाए कि पहली बार संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया? तो ये हो जाएगा 25 जून को। ठीक है, पहली बार संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया? तो 25 जून 1975 को। बात किया जाए कि वर्ष 2026 में पहला अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण शुरू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह गठित किया गया है? वर्ष 2026 में पहला अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण शुरू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह गठित किया गया? तो सुरजीत भल्ला जी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात किया जाए नेक्स्ट ललन टॉप का। बात करें तो क्या है कि हाल ही में केंद्रीय सरकार ने प्रवेश परीक्षा कोचिंग सेंटरों पर निर्भरता की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल का गठन किया है? तो विनीत जोशी हो जाएगा। विनीत जोशी के अध्यक्षता में। बात करें कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 115वां। हाल ही में सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 99वां स्थान मिला है। बात करें कि हाल ही में USA ने ईरानी परमाणु स्थलों पर किस ऑपरेशन के तहत हवाई हमले किया है? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। बात करें हाल ही में भारतीय दल ने थाईलैंड एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो टोटल 27 पदक जीते हैं। ठीक है, हाल ही में भारतीय दल ने थाईलैंड एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 27 हो जाएगा। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये हाल ही में हैली धूमकेतु के बारे में भारत का पहला अभिलेखीय प्रमाण मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में मिला है। यह मंदिर कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में हैली धूमकेतु के बारे में भारत का पहला अभिलेखीय प्रमाण मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में मिला है। यह मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। बात किया जाए कि हाल ही में प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट में पहले INS नीलगिरी का कहाँ तैनात किया गया? तो विशाखापट्टनम में। ठीक है, आगे बात किया जाए कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय तपोवन और राष्ट्रीय निकेतन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो देहरादून में। बात करें हाल ही में नीरज चोपड़ा ने किस डायमंड लीग में 88.16 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है? तो पेरिस डायमंड लीग में। ठीक है, 88.16 मीटर के बाद दोहा में 90+ मारे थे और पहली बार सिल्वर, लेकिन फिर भी सिल्वर जीते। ठीक है, आगे बात किया जाए
ठीक है। नेक्स्ट ललन टॉप क्वेश्चन का बात किया जाए तो क्या है कि हाल ही में दक्षिण भारत में किस राज्य में स्कूलों में हिंदी को सामान्य तीसरी भाषा के रूप में शामिल किया गया? तो महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में हिंदी मराठी भाषा के लिए बवाल हो रहा है। बात करें हाल ही में यूनाइटेड स्टेट FDA द्वारा स्वीकृत लेनाका-पाविर दवा का संबंध किससे है? तो HIV से। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट FDA द्वारा स्वीकृत लेनाका-पाविर दवा का संबंध किससे है? तो HIV से। बात करें हाल ही में वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने किसे डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो क्या बोलते हैं, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को किया गया है। ठीक है। आगे बात किया जाए कि केंद्र सरकार फास्टैग की नई योजना के तहत कितने रुपए का फास्टैग आधारित वार्षिक पास जारी करेगा? तो 3000 रुपये का वार्षिक पास जारी करेगा, जिसमें से 200 टोल को आप पास कर सकते हैं साल भर में। हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो UPSC ने। ठीक है। आगे बात किया जाए कि नेक्स्ट ललन टॉप क्वेश्चन का देखें तो क्या है कि रिलायंस इंफ्रा और डेसॉल्ट एविएशन भारत में फाल्कन 2000 जेट का निर्माण कहाँ करेगा? तो महाराष्ट्र में। बात करें शिक्षा मंत्री की वर्ष 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड्स इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो चंडीगढ़ हो जाएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में ईरान ने भारतीयों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा ऑपरेशन सिंधु हो जाएगा। आर्मेनिया के रास्ते निकालेगा। बात करें हाल ही में भारत को विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान मिला है? तो 71वां स्थान मिला है। कितना? 71वां स्थान मिला है। बात करें कि हाल ही में पहली बार इसरो ने किस राज्य के कुशीनगर में मॉडल रॉकेट लॉन्च का सफल परीक्षण किया है? तो UP हो जाएगा। बात करें हाल ही में देसी ऊन को किस देश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार मिला है? तो ये फ्रांस में ये आयोजन हुआ था। ठीक है। आगे बात देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि हाल ही में भारतीय टेनिस स्टार अंकिता रैना ने किस देश में आयोजित ITF महिला टूर्नामेंट में युगल खिताब जीता? तो पुर्तगाल में। आगे बात करते हैं हाल ही में शहरी चुनाव के लिए मोबाइल आधारित वोटिंग प्रणाली अपनाने का पहला राज्य कौन बनेगा? तो बिहार बनेगा। कौन बनेगा? बिहार बनेगा। ठीक है। आगे बात करें। ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का ये रैपिड रिवीजन सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट रैपिड रिवीजन सेशन में। तब तक के लिए बाय।